सूचना ये मिली कि ये फतेहाबाद रोड के बगल में जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे मिशन शक्ति की टीम और रसूलपुर थाने की टीम ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी की गई है। 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। तो बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बेतिया से रेणु देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने वाले हैं। रक्सौल से प्रमोद सिन्हा को टिकट मिला है, तो पीपरा से श्याम बाबू को टिकट दिया गया है। मधुबन से राधा रणधीर सिंह को टिकट मिला है, तो सीतामढ़ी से सुनील पिंटू को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। बांकीपुर से नितिन नवीन को टिकट मिला है। इसके अलावा तारापुर से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है। गया शहर से डॉक्टर प्रेम कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। तो नामों का लिस्ट भी एक तरफ आपके सामने, 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। दानापुर से रामकृपाल यादव को टिकट मिला है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को टिकट मिला है। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को टिकट मिला है। बेतिया से रेणु देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है। रक्सौल से प्रमोद सिन्हा को टिकट दिया गया है। पीपरा से श्याम बाबू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मधुबन से राधा रणधीर सिंह को टिकट मिला है। सीतामढ़ी से सुनील सिंह पिंटू को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 3 ऐसी सीटें हैं जो चौंकाने वाली सीट है। इसके अलावा तारापुर, जहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, और मंगल पांडे की सीट, ये सभी सीटें जो है वो बीजेपी चौंकाने वाली सीटें दी है। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की नाराजगी थी कि वो तारापुर से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो पटना शहर के किसी सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चाहे वो कुम्हरार हो या पटना सिटी हो। लेकिन तारापुर में एक इनकम्बेंसी सम्राट चौधरी के खिलाफ थी, बावजूद उसके सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। अब सम्राट चौधरी इस बार चुनाव में उतरेंगे। रोहित। तो देखिए, बीजेपी की ओर से 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की जा चुकी है। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने चौंकाया है, चूंकि इस बार कई ऐसी सीटें थी जिस पर फेरबदल होने वाला था और कई विधायकों के टिकट कटने की भी इस बार बात की जा रही थी। लेकिन तारापुर से सम्राट चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और पटना शहर से उनकी इच्छा थी कि वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी हमेशा की तरह चौंकाती हुई नजर आई और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। 71 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 243 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। सभा जाते रहे या एमएलसी बनते रहे तो पार्टी को सीधे तौर पर फायदा नहीं होता है। तो टिकट बंटवारे के पहले तो यहाँ तक जानकारी आ रही थी कि हो सकता है कि इस बार कुछ जो बिहार से केंद्रीय मंत्री है उनको भी मैदान में उतार दिया जाए, पूर्व सांसदों को उतारा जाए, कुछ सांसद को उतारा जाए। लेकिन बाद में वो हो गया कि अभी केंद्र में ऐसी स्थिति नहीं है कि जो मौजूदा सांसद है या मंत्री है उनको भेजा जाए। तो यह रणनीति बड़ी कि जो एमएलसी है उनको उतारा जाए, कि अगर बड़े चेहरे हैं तो जिस सीट से वो उतरेंगे उस सीट को तो फायदा होगा ही होगा, जो आसपास के दूसरे सीट होते हैं उस पर भी फायदा होगा। और पार्टी के संगठन के लोग कहते हैं कि बार बार पार्टी सिर्फ एमएलसी बनाती रहेगी तो सीधे मैदान में उतरकर कुछ पार्टी को भी ये लोग फायदा पहुंचाए। तो जो पार्टी, जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में देखा आपने क्या हुआ, तो इस बार यहाँ तो सांसद नहीं उतारे गए लेकिन एमएलसी लोगों को मैदान में उतार दिया गया। और एक तरीके से कि आप अपने को साबित करके दिखाएं, क्योंकि आप पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, पार्टी की चेहरा अगर है तो आप चुनाव जीत करके आए। तो मुझे लगता है चाहे वो मंगल पांडे हो या सम्राट चौधरी हो, इन सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये लोग अब जीत करके अपने को साबित करके और सिद्ध करके आए। से सीधे मेरीन ड्राइव में जोड़ रहे हैं। 19 साल से मीठापुर का जो ब्रिज लंबे समय तक पेंडिंग था उसको इस कार्यकाल में हम लोगों ने शुरू करने में सफलता पाई। साथ में बड़े नालों पर सड़क बनाना, वाटर कनेक्टिविटी, हर घर तक नल का जल पहुँचे, उस पर दिशा में बहुत काम हुआ। सामुदायिक भवन जो इस क्षेत्र का बड़ा डिमांड होता था, करीब 20 सामुदायिक भवन हम लोगों ने इसमें सफलता पाई। और सबसे बड़ी बात, राजेंद्र बाबू जी का जो हमारा समाधि स्थल था वहाँ पर आज बिहार गौरव पार्क बनने जा रहा है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं और बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का निर्माण, मुख्य कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स, ये सब कई ऐसे आयाम हैं जिसको बिहार में हम कह सकते हैं कि बांकीपुर के विकास में नया
विषय जरूर 20 से 25 के बीच में नए आयाम जुड़े। आप लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं, 2-3 बार, ये शायद इसे चौथा टर्म होगा आपका। एक बार फिर से पार्टी ने आपको वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी नेतृत्व को आप क्या कहेंगे? क्या मैं तो ये कहूँगा पार्टी नेतृत्व का अगर हम पर आज भी विश्वास और आस्था है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है, और मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल खबर ये चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं सीट शेयरिंग को लेकर। पहले तो ये कहीं ना कहीं लालू यादव जी है ना, वो बार्गेन करना चाहते हैं कांग्रेस से, तो ये बार्गेनिंग की राजनीति करने के लिए उन्होंने इस तरह का सुगुफा छोड़ा। हम लोग खुद उस कोऑर्डिनेशन में हैं। नीतीश जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संजय झा जी का वार्ता सुनिए, कहीं कोई जो वहां से मौजूदा तौर पर विधायक है उसके बारे में आम लोगों के बीच में धारणा क्या है? क्या उसे अगर टिकट दिया जाए तो आगे चुनाव वो जीत सकता है? तो तो बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है और ये नामों की सूची भी है आपके सामने, जहां पर टिकट का ऐलान किया गया है, नामों का ऐलान किया गया है। 71 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी की ओर से ये पहली लिस्ट जारी की गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 20% केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी है तो बिहार बीजेपी के चेहरा थे नंद किशोर यादव। संगठन में बहुत लंबा इनके काम करने का इतिहास रहा है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पार्टी ने अहम पदों पर भी इनको बिठाया और कई अहम पद दिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुए। लेकिन देखें कि उम्र को लेकर के पार्टी की जब सीईसी की बैठक हुई थी तो उसमें इस बात पर चर्चा हुई थी, न्यूज नेशन ने इसे प्रमुखता से चलाया था कि जो 70 साल के हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उनको उसी स्थिति में टिकट पार्टी देगी कि जब वहां पर कोई विकल्प न हो, यानी विकल्पहीनता की स्थिति हो। तो एक पार्टी ने तय कर दिया था सीईसी में और देखे कि इनका टिकट कट गया है, तो एक चौंकाने वाला नाम जरूर है ये। और चलिए बड़ी खबर भी इस वक्त की आपको बता देते हैं, जहां पर सीटों उम्मीदवारों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाला नाम नंद किशोर यादव, जिनका टिकट कट चुका है। वो विधानसभा अध्यक्ष है मौजूदा समय में, लेकिन उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी की ओर से 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन यहां पर सीटों का फेरबदल जरूर किया गया है। जो सीट कुछ यहां पर नेता चाहते थे, मंत्री चाहते थे, वो सीट उनके मन मुताबिक उनको नहीं मिली। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला ये जो नाम है वो दरअसल नंद किशोर यादव का नाम है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष, और उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने एक तरफ उम्मीदवारों के और सीटों के नाम का ऐलान करते ही लोगों को चौंकाया, तो दूसरी तरफ चौंकाने वाली खबर यह भी कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। अलग अलग सीटों पर इस बार बीजेपी ने अपने अलग प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को उतारा, जो कि निश्चित तौर पर चौंकाने वाला जरूर है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि नामों के ऐलान से पहले, यहां तक कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 20% ऐसे मंत्री होंगे जो कि केंद्र में सक्रिय होंगे और उनको बिहार में विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, या फिर पूर्व सांसदों को, जैसा कि एमपी और छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्रियों की फौज वहां पर उतार दी गई थी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कटा है, नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। बीजेपी की ओर से 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 71 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम भी है। चूंकि सीट उनके बदले गए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई 2 चरणों में चुनाव होना है। 6 और 11 नवंबर को अलग अलग चरणों में चुनाव होना है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। लेकिन इसके अलावा अगर नामों की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से ये जो पहली लिस्ट जारी की गई है, निश्चित तौर पर वो चौंकाने वाली है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटा है और बाकी जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, मन मुताबिक सीटें नहीं मिली है। एक चुनौती के तौर पर ये सीटें उनको दी गई है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है।
आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज में फूड सेफ्टी विभाग के त्योहारों में लापरवाही देखने को मिली है। बाजार में बिक रहे मिलावटी खाद्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ी है। क्षेत्र में सिर्फ 2 दुकानों पर ही विभागीय कार्रवाई